भ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। चलिए, आज का वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 दिसंबर की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे उसके बारे में है। 5-7 मिनट आप धैर्य से सुनेंगे तो पूरा आपको पता लग जाएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको नेट से जेआरएफ लेना है। चलिए, हम जानते ही हैं कि नेट जेआरएफ पेपर में जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और जिसमें से पेपर 1 सामान्य होता है जो सबके लिए बराबर होता है, और पेपर 2 अपना अपना विषय होता है जिसका जो विषय रहता है। ये 6% और 2% मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 6% नेट क्वालिफाई करते हैं, 2% जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। मतलब पूरे 100 बच्चे होते हैं, उन 100 बच्चों में केवल 6 बच्चों को नेट दिया जाता है और केवल उन 100 में से 2 बच्चों को जेआरएफ दिया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है। आपको मतलब प्रतिस्पर्धा तो करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, नेट से जेआरएफ लेने के लिए। तो मैं आपके सामने डॉक्टर अभिजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री एक रसानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। चलिए, आप जानते हैं कि पेपर 2 जो अपना अपना विषय होता है, उस विषय को हम किस प्रकार से बहुत अच्छे से कर पाएँ, उस विषय पर बहुत अच्छा नंबर लाए ताकि हम जेआरएफ पा सकें। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप उस विषय का सिलेबस उठा लें। नेट से ले लें या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लें, या किसी भी प्रकार से आप उसका सिलेबस किसी ज़ेरॉक्स दुकान से निकाल लें। उसके बाद सिलेबस को पूरा देखने के बाद आप जो है उस सिलेबस को, पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ डालें पूरा। पाठ्यक्रम को पढ़ने का मतलब हुआ कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितने भी विषय लगे हैं, उन विषयों को एक बार आप देख करके यूट्यूब के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, कैसे भी करके आप पूरे सिलेबस में लगे हुए जितने भी विषय हैं, सारे विषयों को एक बार आप पढ़ डालें। बिना सोचे समझे बस आपको पढ़ना है और समझते हुए पढ़ते जाना है, ताकि ये इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि देखो, समय होता है अपने पास कम, और हर 6 महीने में पेपर आ जाता है, लेकिन वास्तव में हमें 4 से 5 ही महीने समय मिल पाता है, और 4 से 5 महीने में पूरे सिलेबस को लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब पढ़कर याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि पूरे पाठ्यक्रम में लगे हुए जितने भी विषय हैं, सब विषयों को एक बार देख करके केवल पढ़ लिया जाए एक बार, ठीक है ना? उसके बाद आप एक निश्चित दिनचर्या कर ले जिसमें आप हर दिन 8-8 घंटे पढ़ेंगे। इस 8 घंटे में आप किताब ले उठा करके भी पढ़ना होता है, साथ ही साथ आप 1-2 घंटे यूट्यूब के माध्यम से भी आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको पूरे 8 घंटे कैसे भी करके आपको पढ़ना है। फिर बात आ जाती है कि स्वयं पढ़े। देखो, सेल्फ मोटिवेट होकर के जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, तब तक किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टीचर केवल आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर केवल आपको बुक का नाम बता सकते हैं कि ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ना आपको स्वयं है। और स्वयं पढ़ने से लगभग 80 से 90% चीज़ें तो समझ आ ही जाती है, क्योंकि जब आप नेट जेआरएफ का पेपर देने के लिए जाते हैं तो आप कम से कम शास्त्री या बीए पास कर लिए होते हैं। तो जो लड़का या लड़की शास्त्री या बीए पास कर लिया होता है, तो उसके लिए ऐसा कोई सा भी विषय नहीं रहता है जो समझ ना आए। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा विषय वो पढ़ने से ही समझ आ जाता है। लेकिन बस एक काम करना है, आपको स्वयं पढ़ते रहना है बिना कुछ सोचे समझे। और जो मुश्किल हो समझना है, उसको यूट्यूब के माध्यम से या आसपास जो भी आपके सीनियर सीनियर पर्सन है या टीचर हैं, तो उससे आपको समाधान कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र नहीं करते हैं तो मतलब सफल होने का भी चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रश्न पत्र हमें तब करना चाहिए जब पूरा सिलेबस को पढ़ डाले तब, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे सिलेबस तो पूरे साल भर पढ़ने के बाद होता है, तो इसका मतलब क्या पूरे साल भर पढ़ने के बाद प्रश्न पत्र को समाधान करेंगे? नहीं। आप जिस दिन पढ़ना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको ये प्रश्न पत्र भी करते रहना है। प्रश्न पत्र को देखो तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन, लेकिन आपको जब पढ़ पढ़ लेंगे और उसको फिर समाधान नीचे, पहले अपने तरफ से तुक्का मारेंगे फिर समाधान नीचे से देखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि उस प्रश्न का संस्कार आपके दिमाग में बैठता जाएगा। फिर जब आप इस तरह से बिठाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप उस विषय में नहीं पढ़े हैं, लेकिन पेपर में उस जैसा प्रश्न आने पर आपके दिमाग में क्लिक होगा कि अच्छा मैंने उस प्रश्न पत्र में ऐसा पढ़ा था। तो इसीलिए ये करते रहना ज़रूरी है। उसके बाद जो पाठ्यक्रम है उसको आपको किताब से भी पढ़ना है, साथ ही साथ यूट्यूब से भी पढ़ते रहना है। बस आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और प्रॉपर एक दिनचर्या, एक पूरा रूटीन बना लीजिए, क्योंकि ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बोलना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मैं 1-2 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको उतना ही ज़्यादा कठिन लगेगा कि मतलब आप सोचेंगे कि इसे होगा तो कैसे होगा। लेकिन जब आप पूरी तरह से दिनचर्या बना लेंगे कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय थोड़ा व्यायाम करना है, इस समय यूट्यूब से पढ़ना है, इस समय मुझे इस ये वाला भाग पढ़ना है, तो ऐसे करके हो जाता है। और आपको धैर्य, क्योंकि नेट जीआरएफ करने के बाद एक आप शोध करने के लिए योग्य हो जाते हैं, और शोध करने के लिए योग्य हो जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट से आपको 50,000 जो है महीने दिए जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी चीज़, मतलब इतना ज़्यादा फेलोशिप आपको दिया जाएगा शोध करने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि फिर जीआरएफ लाने के लिए कितना ज़्यादा आपको मेहनत चाहिए, कितना ज़्यादा आपको धैर्य चाहिए। और बिना धैर्य धारण करे तो जीआरएफ लाना बहुत मुश्किल, क्योंकि जीआरएफ के लिए आपको कम से कम 60 से 70 पुस्तकें एक साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे, और जिन पुस्तकों से वो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 60 से 70 पुस्तकें एक साथ पढ़कर उसको समझना, दिमाग में रखना, फिर नेट जीआरएफ लाना, तो इसमें तो धैर्य ही आपका मेन काम करेगा। फिर इसके आगे है कि जब आप पूरा सिलेबस को एक बार ऊपर से पढ़ लेंगे, पूरे सिलेबस को आपने पढ़ डाला, उसके बाद आपका दूसरा काम है कि उस सिलेबस के अंदर जो 10 यूनिट है, उस 10 यूनिटों में से 1 या 2 यूनिट आप पकड़ ले कि मैं ये वेद वाला भाग और दर्शन वाला भाग, मैं संस्कृत के हिसाब से कह रहा हूँ। तो जैसे संस्कृत में है वेद वाला भाग, दर्शन का भाग, नाट्य वाला भाग, व्याकरण का भाग, तो इन सभी में से कोई 1 या 2 यूनिट ऐसे पकड़ ले, और उन 2 यूनिट को अच्छे से नोट बनाते हुए एकदम बारीक तरीके से एक-एक लाइन उसका पढ़ डाले, ताकि वो दोबारा आपको मतलब दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा करने पर जब 2 हो जाएगा, फिर अगले 2, फिर जब ये अगले 2 हो जाते हैं, फिर अगले 2, ऐसे करके आपको 10 यूनिटों को पूरा करना है। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने लिखा है हेल्दी लाइफ। आपको हेल्थ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करें, तो उस समय आपका हेल्थ भी जो है, हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी रहने वाले ही ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हर दिन आपको व्यायाम अवश्य अवश्य करना है। फिर मैंने शुरू में ही बोल दिया था, जीआरएफ केवल 2%, 100 में से 2 लोगों को केवल जीआरएफ प्राप्त होता है, तो इसीलिए 100 लोगों को पीछे छोड़ने के लिए आपको हर दिन पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी धैर्य के साथ। फिर आगे
है कि यदि आप ऑनलाइन ट्यूशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखो, आप 50 में, देखो 100 में से दो दो लोगों को जीआरएफ मिलता है, लेकिन ऐसा ऐसा आपको घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि 100 में से 50 में तो 50 में आपकी गिनती तब हो जाती है जब आप पूरी तरह से फुल दिनचर्या बना लेते हैं, सुबह से शाम तक मुझे ये करना है। और जब आप उस दिनचर्या में हर दिन आप महीने भर मतलब पूरे 30 दिन तक मेहनत करते हैं, तो आप 20 में गिने जाते हैं। मतलब आपके टक्कर में, आपके कंपटीशन में केवल 20 ही लोग होते हैं जिनमें से 2 लोगों को जीआरएफ प्राप्त करने होंगे। तो इसीलिए 100 में 100 लोगों को पीछे छोड़ना है, तो ऐसे ये सुन कर के घबराना नहीं है। आपके जैसा मेहनत करने वाले केवल 20 ही लोग होते हैं जिनमें से 2 लोगों को जीआरएफ प्राप्त करना होता है। और सबसे लास्ट में है कि भगवान से आप जुड़े रहें, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करता धरता है। पॉजिटिव रह करके भगवान से जुड़े रहकर आपको ये धैर्य के साथ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका जीआरएफ में सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है 50,000 महीने फेलोशिप प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। और लास्ट में देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप 1 साल तक तैयारी करिए और बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से करिए। लेकिन यदि 1 साल के बाद भी आपका नहीं होता है बहुत अच्छे से करने के बाद, तो आप समझ जाइए कि मेरा नहीं हुआ तो मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए आप फिर भी उसके पीछे पीछे पड़े मत रहिए, फिर आप अन्य विकल्पों को खोजें, क्योंकि नेट जीआरएफ ही केवल जीवन का एक विकल्प है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अन्य विकल्प को भी खोज सकते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। तो इस प्रकार मेरे बताए हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको नोट कर डालें, नोट करके फिर तैयारी में लग जाइए और लक्ष्य रखिए कि मुझे जीआरएफ लेकर ही छोड़ना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।